हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीग्रेशन का 5 नंबर वाला, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले 5 क्वेश्चन करने वाले, 5 का 5 मोस्ट वीबीआई है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स और dx दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए आसान तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें लेट आई मान लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले लेट आई मान लीजिए यहाँ पे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और x बटे में क्या दिया गया, 1 प्लस क्या साइन एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन एक्स, और क्या दिया गया, dx दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया, लेट आई बराबर क्या कर लिए, मान लीजिए कि 0 से पाई है x बटा 1 प्लस साइन एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन क्या 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ 0 से क्या है, पाई है, मतलब 0 से a वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब प्रॉपर्टी 4। देखिएगा प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, याद रखिएगा बुआ, P4 याद रखिएगा बुआ, P4 डिफाइंड इंटीग्रल्स का आपको प्रॉपर्टी हमेशा याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हम लोग को सोल्व होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी देखिए P4 का होता है, याद रखिएगा कि 0 से a रहता है और क्या fx, क्या रहता है fx और dx रहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि 0 से a और f a माइनस क्या x करते हैं और क्या होल dx करते हैं कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे 0 से a fx और dx रहेगा, तो क्या करेंगे 0 से a f a माइनस x, मतलब u वाला को घटाएंगे किसमें, x में घटाएंगे। ठीक है, जैसे उसी प्रकार यहाँ दिया गया 0 से पाई दिया गया है, तो पाई में किससे घटाएंगे बाबू, x घटाएंगे। पाई किससे घटेगा, x में घटेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि i इक्वल टू कि 0 से क्या लिखना है, पाई, 0 से पाई, इसको लिखेंगे क्या, पाई माइनस एक्स लिखेंगे, फिर बटे में उसी प्रकार 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ dx, क्योंकि एंगल को ही घटाना था। देखिए ए का कौन काम कर रहा है, यहाँ पे ए का काम कर रहा है, पाई कर रहा है, यहाँ पर ए का काम कर रहा था। ए में से क्या घटा था, एक्स घटा था, तो ए में से क्या एक्स घटा दिए, कोई दिक्कत से उसी पर नीचे किए 1 प्लस साइन ए में से एक्स को घटा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, आपको P4 वहां दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, नहीं तो कहेगा डायरेक्ट मार दिया बउआ, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला P4 या P2 कोई भी फॉर्मूला वहां पे यूज किया है, वहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 0 से क्या है बुआ, पाई है, फिर क्या हो गया, देखिए पाई माइनस ऊपर का था सेम रहेगा, पाई माइनस एक्स रहेगा, फिर बटे में 1 प्लस क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स। देखिए साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है बुआ, याद रखिएगा साइन एक्स होता है, याद रखिएगा बुआ। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये साइन एक्स होता है। अच्छा कैसे साइन एक्स हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले साइन पाई माइनस एक्स कौन कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, तो सेकंड में क्या होता है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, और सेकंड में क्या होता है 180 पे, ये क्या पाई का मान मतलब 180, मतलब 180 पर एंगल चेंज नहीं होता है, जिस तरह होता है उस तरह सिर्फ साइन चेंज होता है। लेकिन ये क्या है, देखना है कि कौन कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, तो ये क्या सेकंड में लाइज कर रहा है, सेकंड में लाइज कर रहा है तो सेकंड में प्लस होता है और एंगल नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स होगा, याद रखिएगा, प्लस में साइन एक्स होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं लोग कि साइन एक्स, सिर्फ ओनली साइन एक्स, कोई दिक्कत, और dx का dx, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना है वो जोड़ देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, अब जोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे वो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या एडिंग इक्वेशन 1 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बुआ, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन एंड 2, मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। एक इक्वेशन 2 इक्वेशन का जोड़ना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन का करना, जोड़ देना है आपस में। अब देखिए राइट साइड वाला राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आई में जोड़ेंगे, तो याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का क्या दिया था हम लोग, देखिए तो क्या था, 0 से पाई एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स था। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या होगा, याद रखिएगा, तो लिख देंगे हम लोग एक्स पहले 0 से क्या पाई लिखिए, पहले 0 से पाई, फिर बटा में क्या दिया था कि 1 प्लस क्या साइन एक्स था। ये क्या
क्या इक्वेशन 1 था, फिर क्या है dx का dx, फिर प्लस का प्लस, इक्वेशन 2 क्या था, 0 से क्या पाई था, तो इक्वेशन 2 हम लोग का क्या यही ना है, यही ना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बउआ, यहाँ पे लिखिएगा कि पाई माइनस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स और क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में क्या कि यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी जीरो से पाई या 0, तो एगो में हम लोग कर लिया जाए, एगो इंटीग्रेशन में इसको कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक वाई मिलकर क्या वाई 2y हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा 2y। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 से क्या हो जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा x बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ कि पाई माइनस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स और का होल डीएक्स, सब का डीएक्स होल डीएक्स कर दिए, इस सब का कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है, बटा का जोड़ करना है, बटा का जोड़ तो आप सबको आता होगा। देखिए चलिए 2y का तो 2y हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, पहले क्या लिखेंगे 0 से क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम लीजिए बुआ, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस साइन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जाति का है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, फिर क्या बीच में प्लस है तो प्लस, 1 प्लस साइन एक्स से साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा पाई माइनस क्या एक्स बचेगा, होल क्या है डीएक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हम लोगों के पास, ऊपर क्या बचेगा याद रखिएगा 2y तो 2y है, ऊपर हम लोग बचेगा 0 से क्या है पाई, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ ओनली पाई बचेगा, बटा में क्या है 1 प्लस क्या हो गया साइन एक्स और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सेकंड पेज में ले आते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहीं से के बाद आप समझना है ये बाबू, यहीं से हम लोग को समझना है अच्छा से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है कि यहाँ देखिए 2y का तो 2y रहेगा। अब इस पाई को हम लोग बाहर कर देते कोई दिक्कत, यहाँ लिख देंगे 0 से क्या है पाई क्या 1 बटा लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, और dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग को काम करना है। ये देखिए 2y का तो 2y रहेगा, ये पाई का पाई रहेगा। अब ध्यान जी 0 से क्या है ये पाई है तो लिमिट आपको पाई रहेगा ही। अब देखिए क्या दिया गया 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, वो परिमेकरण कर दीजिए, नीचे वाले से क्या करना परिमेकरण कर दीजिए, तो साइन चेंज कर लीजिए वहां पे, तो 1 माइनस क्या जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और क्या होल डीएक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों एक ही जाती कट भी जाएगा तो एक आएगा, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई तो पाई रहेगा, यहाँ पे रहेगा लिमिट 0 से क्या पाई का पाई रहेगा बाबू, एक में गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू, याद रखिए। फिर बटा, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रखिएगा बुआ कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, आपको पता है बउआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है देखिए इसको क्या माने ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत होल डी एक्स, कोई दिक्कत बुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2y का तो 2y होगा, इक्वल में क्या पाई है तो पाई, यहाँ पे लिखेंगे 0 से क्या है लिमिट हम लोग का पाई है। अब देखिए ऊपर वाले का सेम रहने देंगे अभी 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स रहने देंगे, फिर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए इसका भी फॉर्मूला होगा बाबू कि 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए वो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। अच्छा कॉस स्क्वायर कैसे होता है याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, क्लास 10 में पढ़िएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 पर है, अरे होता है कि नहीं 1। चलिए अब ध्यान दीजिए वो भैया ये प्लस में इक्वल लीजिए, उधर माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जवाब क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 2i का तो 2i हो गया, यहाँ पाई का पाई, लिमिट जो है बैठा दीजिए 0 से क्या है पाई है तो पाई, देखिए 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया होगा 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या करेंगे अलग अलग बटा में कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, फिर माइनस साइन एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स,
अब इसको भी लिख सकते कॉस एक्स को, दो को कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर गुना करेंगे साइन में 1 से तो साइन एक्स, कॉस में कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसका होल क्या है dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बुआ, इसका फिर हम लोग क्या करेंगे कि बटा का भी हम लोग घटाव करेंगे तो फिर हम लोग का इतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो 2i इक्वल टू पाई हो गया। यहाँ लिमिट, अब देखिए लिमिट हम लोग जो है 0 से पाई रख दीजिए। अब इसको क्या करना है कि इसको कर लीजिए, ऊपर जाएगा तो क्या सेक स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई कॉस को क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिए, इसको भी याद रखिएगा, याद रखिएगा बुआ कि 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ स्क्वायर यहाँ रहेगा तो स्क्वायर होगा, नहीं स्क्वायर रहेगा तो नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, फिर माइनस। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है बाबू, tan एक्स। अब 1 बाई कॉस सेक हो गया, कोई दिक्कत, सेक एक्स, कोई दिक्कत। इसका होल में क्या है dx है। अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है वो अलग अलग करके लिमिट बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग को पाई का पाई रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया पाई, 0 से क्या हो गया पाई। अब इसको कर दीजिए अलग, सेक स्क्वायर एक्स और dx कर दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का दीजिए, 0 से क्या हो गया पाई हो गया, ये हो जाएगा tan x और क्या सेक एक्स और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि पाई तो इंटू में है ना, यहाँ पाई दोनों में इंटू में, तो यहाँ क्या करेंगे इंटू, क्या कर ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को, अब देखिए 1-2 स्टेप और बढ़ाना है यहाँ पे। अब देखिए 2i का तो 2i हो जाएगा। अब देखिए 0 से पाई वो सेक स्क्वायर दिया था, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखिएगा, वो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, खाली सेक स्क्वायर का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा tan x होता है, क्या होता है बाबू tan x होता है, याद रखिएगा क्या होता है tan x। अब प्लस में c होगा, क्यों, क्योंकि जब लिमिट ना दिया रहे तो कांस्टेंट टर्म का मान लिखेंगे, लिमिट दिया रहेगा तो कांस्टेंट का मान नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या करेंगे सिर्फ लिखेंगे क्या हम लोग tan x प्लस c, जब सेक स्क्वायर dx लिमिट ना रहे तब, लिमिट रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाता है, ठीक है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पाई का पाई रहने दीजिए और यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए थोड़ा, इसको लिख देंगे क्या tan x, कोई दिक्कत बुआ। लिमिट क्या है 0 से क्या है पाई, तो पाई रहने दीजिए, कोई दिक्कत, फिर माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है tan x इंटू सेक एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है बाबू सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ सेक एक्स होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से क्या हो गया पाई। अब क्या करना है लिमिट बैठा दीजिए अपने जगह पर, क्या करना है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2i तो 2i होगा, ये पाई का पाई रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई पाई का पाई रहेगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ ब्रैकेट बड़ा एगो ब्रैकेट था ना बड़ा ब्रैकेट ये वाला। अब ये पाई दोनों में गुना होगा, क्या करा पाई दोनों में गुना होगा, तो रह दीजिए बाद में गुना किया जाएगा, अभी रहने दीजिए यहाँ पे यहाँ पर रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे एक्स के स्थान पे, तो tan के जब क्या लिखेंगे वो बुआ यहाँ लिखिएगा कि tan पाई माइनस क्या होगा tan 0, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या माइनस है तो माइनस लगाइए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है, एक बार क्या करना है सेक एक्स के स्थान पे रखना है, पहले हमको रखना है वो पाई, तो लिखिए सेक पाई या माइनस सेक 0, क्या करना है सेक 0, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर ब्रैकेट है तो बराबर ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो गया 2i का तो 2i हो गया, फिर पाई का पाई हो गया। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ ब्रैकेट रहे 12 दे दीजिए। अब देखिए tan पाई का मान कितना होता है बाबू, tan पाई का मान 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। इसका भी मान tan 0 का मान 0 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे जी होता है ना बाबू। फिर क्या हो गया यहाँ बराबर ब्रैकेट दे दीजिए वो, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सेक। अब क्या दिया गया है कि सेक क्या होगा, सेक आपको एक्स पाई का मान, सेक पाई मतलब क्या 100, सेक का 180 डिग्री का मान होता है -1 होता है, क्या होता है माइनस। फिर क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस, सेक 0 का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा वो लोग आप लोग, क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई का पाई रहेगा। अब देखिए 0 में से 0 गया, कोई दिक्कत यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। फिर क्या दिया, अब ध्यान दीजिए ये खत्म हो गया कैंसिल, तो क्या बचा माइनस। अब ध्यान दीजिए -1 देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है -1 तो -2 हो जाएगा, और पहले से ही माइनस था तो क्या हो जाएगा ये खत्म कर दिए। अब क्या हो गया -2 आ गया, क्या गया -2, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2i इक्वल टू हो गया। अब देखिए माइनस क्या प्लस हो गया, ये पाई रहेगा, ये माइनस क्या प्लस हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत, ये +2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हम लोग i का मान निकालेंगे, तो i इधर क्या बटा में 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो i इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई इंटू 2 बटे क्या 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो आई इक्वल टू हम लोग का मान कितना आया, पाई आया। क्या आया, पाई। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन, आपको 5 नंबर पूछने को बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए उसी पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन 0 से a, मतलब 0 से 1 है और x 1 माइनस एक्स के पावर होल n दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर n और dx दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, यहाँ पे ध्यान जाएगा, हम लोग ध्यान देना है, बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए 2 नंबर में क्या करना है बुआ, 2 नंबर में हम लोग करना है कि सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए। क्या करना है, लेट आई मान लीजिए। तो क्या दिया गया है आपको, 0 से 1 और x 1 माइनस क्या x का होल पावर क्या n और क्या dx दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कौन फॉर्मूला लगेगा, P4 लगेगा, क्योंकि 0 से 1 दिया गया, मतलब 0 से a वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पहले लिखवाए थे यहाँ पे, जब भी 0 से a रहेगा, fx रहेगा, dx रहेगा, तो 0 से fa माइनस x होगा और dx होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको a का मान आपको 1 दिया गया है, तो किस में घटाना है, x में घटाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो i इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या था, 0 से 1, 0 से 1, तो क्या करना है, इसमें x घटाना है, मतलब तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर क्या इंटू है तो इंटू 1 माइनस, अब देखिए माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, क्या ब्रैकेट दे दीजिए छोटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या x हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं एक में से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या होल पावर क्या n है, इसका होल dx। कैसे, अब ये समझ में नहीं आप लोग कैसे आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, ये बात को यहाँ समझिएगा। अब देखिए हम लोग क्या था, पहले P4 क्या होता है समझना है। ये पे P4 क्या होता है कि सबसे पहले क्या 0 से क्या a होता है, f क्या होता है, fx होता है और dx होता है। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं बुआ कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या a लिखते कि नहीं, और क्या होता है कि a माइनस क्या x और क्या dx होता है। तो देखिए एक काम इसमें कौन कर रहा था, आपको 1 कर रहा था, क्या घटाना था, x घटाना था। तो x यही है ना, x तो इसी में से ना घटाएंगे, 1 में से x घटाएंगे, तो 1 में से x घटा दिए, फिर इंटू 1 बेचारा था तो इसको अलग बाहर कर दिए, क्योंकि हमको एंगल से घटाना है। तो 1 माइनस को क्या बगल में कर दिए। अब देखिए ये 1 में किससे घटाना है, x घटाना है, ये माइनस था तो माइनस को बाहर कर दिए, तो 1 में किससे घटाएं, x घटाएं, तो 1 माइनस x हो गया। अब पावर में क्या था, n था तो n रह दिए, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला यूज किए लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का x रहेगा, कोई दिक्कत प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या 1 तो 1, ये माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1, अब माइनस माइनस क्या प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत। पावर क्या होल n है, नहीं समझिए। अब देखिए ये माइनस से गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 तो -1 हो गया, अब माइनस एक्स में -1 से गुना करें तो माइनस क्या, पहले प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 था, यहाँ पे क्या था 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया प्लस एक्स, तो x के पावर क्या हम लोग के पास बच गया n, पावर में n। अब क्या करना, दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है, ये दोनों में क्या करना है, गुना करना है यहाँ, तो गुना कर दीजिए। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या 1 है, अब गुना कीजिए इसमें, तो x के पावर n से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर n आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर क्या माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में गुना करेंगे x के पावर n से, ध्यान दीजिएगा वो गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुना करना है -x से, गुना करना है किससे, x के पावर n से। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा बुआ, यहाँ क्या बराबर हो रहा है, बेस बराबर, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस x के पावर n प्लस क्या 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बेस समान है, क्या है बेस समान है, तो इसको लिख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस था लिए, तो x के पावर n प्लस क्या 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका होल dx हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और x के पावर n dx, फिर माइनस तो माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन 0 से क्या 1 है तो 0 से क्या करेंगे 1 देंगे, और क्या हो जाएगा कि x n प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत थोड़ा अब देखिए यहाँ पे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला ही है, मानो तो एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होता है x के पावर n प्लस क्या 1 बटा में क्या होता है n प्लस क्या 1 होता है,
होता है कि नहीं बुआ, आराम से होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, और लिमिट क्या है 0 से 1 है तो 0, फिर माइनस। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक उसमें जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 फिर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया n प्लस 1 तो इसमें क्या एक जोड़ना है। फिर क्या हो जाएगा n प्लस 1 फिर प्लस 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है, लिमिट 0 से 1 है, 0 से 1 है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा x के पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा n प्लस क्या 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये क्या है 0 से 1 है तो 0 से 1, फिर माइनस का माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x के पावर के n, देखिए एक एक जुट जाएगा तो n प्लस क्या 2 हो जाएगा, फिर बटा में क्या आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, अब लिमिट क्या है 0 से 1 है तो 0 से 1 देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ इसको बाहर कर दीजिए, इसको हम नीचे वाले को 1/n को ऐसे बाहर कर सकते हैं, n प्लस 1 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग को x के पावर n अब प्लस 1 बचेगा, और लिमिट क्या है 0 से 1, कोई दिक्कत ना, कर सकते हैं कि नहीं। फिर माइनस, उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस उसी प्रकार यहाँ हम लोग बाहर कर देंगे 1 बटा क्या n प्लस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा x के पावर n प्लस 2 बचेगा, कोई दिक्कत। 0 से 1 लिमिट दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है, लिमिट हम लोग को क्या करना बैठा देना है, क्या करना है, लिमिट अब हम लोग को क्या करना बैठा देना है। देखिएगा तो i इक्वल टू हो गया। अब देखिए लिमिट बैठाना है तो सबसे पहले क्या n प्लस तो 1 रहेगा ही, लिमिट कहाँ बैठेगा x पर, x तले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे इंटू दिया गया, इसका मतलब पहले अपर लिमिट मतलब 1 की जगह पर क्या रखना है, पहले एक x की जगह पर 1 रखना है तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या माइनस, एक बार 0 रखना है तो 0 के पावर क्या n प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का माइनस, फिर क्या 1/n प्लस क्या 2 है तो 2 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, एक बार का रखेंगे 1 x के ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 के पावर में क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या 0 के पावर n प्लस क्या 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अब काम करना है हम लोग को, i इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिएगा वो कि देखिए n के पावर पर क्या रखेंगे, कुछ भी रखे तो क्या एक ही रहेगा, पावर कितना रख दिए, एक के पावर में कुछ भी रखिएगा तो एक ही होगा। तो सबसे पहले ये क्या है n प्लस 1 तो 1 रखिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर माइनस 1/n प्लस क्या 2 आ गया, फिर क्या हो गया 1 के पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 होगा, फिर माइनस क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n प्लस 1 आ गया। अब इसमें 1 क्या आ जाएगा, 0 में 1 घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत होगा। फिर माइनस, अब देखिए 1/n प्लस क्या 2 आ गया, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसमें दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1/n प्लस 1 फिर माइनस 1 बटा क्या n प्लस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे यहाँ समझ में नहीं आया। अब एक में 1 से गुना बटा में क्या n प्लस 1, एक में 1 से गुना n प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हम लोग को n प्लस 1, क्योंकि अलग अलग जाति का है, n प्लस क्या 2 आएगा। अब ये n से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा n प्लस क्या बचेगा बाबू 2 बचेगा। फिर क्या यहाँ माइनस से माइनस, अब देखिए इससे कैंसिल ये बचेगा तो यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे n क्या बचेगा वो n, अब माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना आप। अब n प्लस 2 को 2 रखेंगे, फिर माइनस गुना कर देंगे तो माइनस n और माइनस क्या 1 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा बाबू, बटा में जैसे था सेम उसे रख देना है n प्लस 2, कोई दिक्कत। अब देखिए कट रहा है, ये n माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू हम लोग का 1 बटा में क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू में क्या होगा n प्लस 2, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा वो फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग कंप्लीट। देखिए उसी प्रकार देखेंगे आगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, 3 नंबर तो और इम्पोर्टेंट है। देखिएगा 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला गया है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 1 प्लस 10x और dx दिया गया। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, लेट i मान लीजिए तो i इक्वल टू क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/4, क्या है π/4 और क्या दिया गया है log 1 प्लस क्या 10x, क्या है 10x और क्या dx दिया गया है। कोई दिक्कत यही ना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें, ध्यान दीजिएगा।
तो आपको दिया गया है कि 0 से पाई 4 log 1 प्लस 10x, मतलब 0 से a वाला पद देना, प्रॉपर्टी 4 भी यहाँ भी लगेगा। तो देखिए इसको इजी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, 0 से पाई बाई 4 दिया है तो पाई बाई 4 लिखेंगे और log था log लिखेंगे। अब देखिएगा 1 का 1 फिर प्लस, यहाँ 10x दिया गया, तो आपको प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, अभी बताए थे बाबू क्या होता है प्रॉपर्टी 4, क्या 0 से a रहेगा fx रहेगा, तो क्या 0 से a माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, आपको पाई बाई 4 घटाएंगे किसमें, x में, तो लिखिएगा यहाँ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स घटाना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पे कर सकते हैं इतना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए बउआ, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है, काम देगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे कि 0 से क्या है आपको पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 देंगे, यहाँ log का तो log रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है करना है, 1 का 1 प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इस पर एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि 45 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन जाएगा क्या, tan a माइनस बी का, आप क्लास 10 में पढ़े होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है उसको आगे देखेंगे लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो बता रहे हैं आपको फार्मूला, याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि tan a माइनस tan क्या b होता है, फिर बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, tan a इंटू tan b होता है। ये सबको याद है, ये फॉर्मूला याद है, कहीं देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए उसी फॉर्म में दिया है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब इसको a मान लीजिए, इसको क्या b मान लीजिए, तो ये फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा वो tan पाई बाई 4 मतलब tan a, फिर माइनस tan x हो जाएगा, फिर इसका बट्टा में, अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 फिर इंटू tan x, क्या हो जाएगा tan x, और क्या होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब ये आई इक्वल टू हो जाएगा वो कि 0 से क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 क्या देंगे, log का log, 1 का 1 फिर प्लस। अब देखिए इसका अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो tan पाई बाई 4 मान कितना 1 होता है, मतलब tan 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस tan x, क्या बचा tan x, फिर क्या यहाँ बट्टा में बचा 1 प्लस, अब इसका मान कितना tan 45 का मान 1, इसमें tan x गुना करेंगे तो क्या है, सिर्फ tan x आ जाएगा, क्या जाएगा tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे, होल क्या है dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, बटा का जोड़ कर दीजिए, क्या करना है, बटा का जोड़। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ आई तो आई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 0 से क्या है पाई बाई 4, तो पाई 4 और क्या log का log, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे बउआ, तो 1 प्लस tan x का एलसीएम का है 1 प्लस क्या tan x ही आ जाएगा, 1 प्लस tan x ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस tan x से 1 से भाग करेंगे तो क्या 1 प्लस tan x आएगा, 1 प्लस tan x से 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x ही आ जाएगा, तो 1 प्लस tan x आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 1 प्लस tan x से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस tan x बचेगा, क्या बचेगा tan x बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्लस में tan है, यहाँ माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे सिर्फ tan कटा है, तो क्या हो गया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो गया पाई बाई 4, यहाँ क्या हो गया log, अब देखिए log क्या बचा हम लोग के पास ऊपर, एक ही बचा, तो 1 1 क्या 2 हो जाएगा, अरे tan ना कटा है लेकिन बेचारा 1 ही तो है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, और बटा में क्या हो गया बुआ, याद रखिएगा बटा में हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan x हो गया, क्या हो गया tan x, और क्या dx हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है पाई बाई 4, तो रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग रहा है log का, तो देखिए log का प्रॉपर्टी होता है कि log m बटा n रहता है, तो लिखते हैं कि log m माइनस log n लिखते हैं कि नहीं, अरे लिखते हैं बुआ, तो वही यहाँ प्रॉपर्टी लग रहा है। देखिए log दिया गया है 2 बाई 1 प्लस tan x, तो मतलब m बाई n, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि log 2 माइनस log क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan x हो जाएगा tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे, और का होल dx। अरे होगा कि नहीं होगा बाबुआ, अरे होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन यहाँ पे 2 मान लीजिए, ये कैसे आया है, तो log का प्रॉपर्टी से आया है, log का प्रॉपर्टी क्या था m बाई n, तो log m माइनस n हो गया है, तो ठीक है यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, ये m हो गया, ये क्या n हो गया, कोई दिक्कत। इक्वेशन ये मान लिया किसका, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करना है, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, मतलब क्या करना है, 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है बउआ। तो समीकरण 1 देखना है किधर दिया गया हम लोग को, समीकरण 1 हम लोग को कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 ये ना है, याद रखिएगा वो यही है समीकरण। तो लिखिएगा यहाँ पहले तो आई लिखेंगे, राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट जोड़ेंगे आई, अब प्लस उसका आई रहेगा, दोनों का आई, यहाँ का सेकेंड वाला का आई, याद रखिएगा सेकेंड वाला का भी आई रहेगा यहाँ पे, सेकेंड वाला का आई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे इक्वल कर लेंगे, इक्वल। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा थोड़ा, इंटीग्रेशन देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बउआ। 0 से क्या है π/4 है, तो π/4 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ दिया गया है log इंटू 1 प्लस क्या है tan x, क्या दिया tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या dx, फिर क्या प्लस होगा या फिर क्या होगा प्लस, फिर देंगे इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया गया π/4 दिया गया है, तो π/4। और सेकेंड इक्वेशन में क्या आया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या मानते हम लोग, तो क्या दिया log 2, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या लिखेंगे log 2 माइनस क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, क्या हो जाएगा tan x का होल dx था, ये नहीं था। अब समझिए यहाँ उसको, अब छोड़िए, अभी इसको समझना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, एक y मिलकर क्या y 2 y हो गया 2 y। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेशन एक में कर लीजिए, dx यहाँ भी है 0 से π/4, यहाँ भी है 0 से π/4, एक को इंटीग्रेशन कर लेंगे तो लिखेंगे 0 इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा π/4 हो जाएगा π/4, यहाँ क्या हो log 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत tan x, कोई दिक्कत, फिर माइनस। अब ध्यान यहाँ क्या है log 2, क्या दिया गया है यहाँ प्लस है ना, तो प्लस देंगे, यहाँ क्या है log 2, फिर यहाँ माइनस है ना कि log क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x क्या करें tan x का होल dx, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को जोड़े हैं तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए यहाँ बचा कि 2i इक्वल टू कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया क्या होगा π/4, और क्या बचा हम लोग के पास, ये तो दोनों कैंसिल हो, तो log क्या, अब सिर्फ log 2 बचा, log 2 और dx बचा, ये ना बचा है log 2। अब ध्यान दीजिए log 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, क्या करेंगे बाहर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2i इक्वल टू log 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, बचेगा 0 से क्या π/4 और dx बच जाएगा। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे ओनली dx का, कभी कभी आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा था, dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c होता है, जब लिमिट लगा रहे तो c को हटा देंगे, लिमिट लगा रहेगा तो c को हटा देंगे, तो यहाँ लिमिट लगाए तो c को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2 और इसका dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और लिमिट क्या दिया 0 से π/4, क्या आ जाएगा π/4। एक का मतलब इस बार एक x का स्थान पर अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया log 2 हो जाएगा। अब एक बार रख देना है क्या π/4 माइनस क्या 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर, एक बार π/4 एक बार 0 रखे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो π/4 एक बार 0 रखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है 2i, तो i लिखने इसको π/4 में से 0 तो क्या बचेगा π/4 बचेगा, तो लिख दीजिए पहले π/4 और क्या log 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से i का मान निकालेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 इंटू क्या 2 और log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 2। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा 4 दूना क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और log क्या होगा log 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। log क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, वो क्या होगा फाइनल आंसर हो गया हम लोग क्या π/8 log 2, क्या हो गया π/8 log 2 हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग 1-2 बार बना लीजिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तो और इजी है और इसका भी क्या P4 ही लगेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में करना है, इसमें देखिए जीरो क्या इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस cos x बटा 1 प्लस sin x इंटू cos x। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे लेट आई मान लीजिए, आई इसके लिए क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया π/2 दिया गया है, तो π/2। अब क्या दिया गया है यहाँ sin x माइनस cos x, फिर बटा में क्या दिया गया 1 प्लस क्या हुआ 1 प्लस sin x इंटू क्या cos x दिया गया, क्या cos x और क्या होल dx दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसको कैसे सोल्व करें। यहाँ भी क्या करना है वो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी क्या P4 लाएगा, तो P4 का रूल आपको पता है
इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2। तो P4 का रूल आपको पता है ना, क्या होता है, याद रखिए, एक बार और लिख लीजिए, याद रखिएगा, P4 याद रहना चाहिए, P4 पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो क्या 0 से a रहेगा और fx और dx रहेगा, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस क्या x और क्या dx होगा, यही ना होगा, अरे यही होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस क्या करेंगे, x घटा देंगे, फिर इनटू यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस है तो माइनस कॉस x का कॉस x पाई बाई क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस क्या x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, सेम उसी प्रकार नीचे करना है 1 प्लस इसमें भी क्या करना, घटाना है, तो पाई बाई 2 माइनस x फिर इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस x का होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये i इक्वल टू आई हो गया। अब ध्यान, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है, पाई बाई 2 है। देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एक्स, देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बार फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। इसको पढ़ेंगे साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स होगा। फिर उसी प्रकार वहां पर दिया गया है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या, साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ कि साइन एक्स, सॉरी यहाँ कॉस होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर क्या माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर बटे में क्या हो जाएगा, 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर क्या इंटू, यहाँ पे क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स और क्या डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अच्छा से कि 0 से क्या था, पाई बाई 2, यहाँ पे क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटा पर क्या हो गया हम लोग को 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले साइन एक्स को लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई प्लस क्या आई हो जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या दिया गया था, इक्वेशन 1 में 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया था, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से क्या है, पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस क्या दिया था, कॉस एक्स दिया था, फिर बटे में दिया था 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स दिया था, और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स आएंगे, फिर क्या प्लस करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2, ये सेकंड इक्वेशन लिखिए, ये सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटा में क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या करना है, कॉस एक्स, यहाँ क्या है, डी एक्स है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एक इंटीग्रेशन में कर लीजिए, तो एक वाई मिलकर क्या वाई, 2 वाई हो गया। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या, पाई बाई 2, तो क्या दिया गया यहाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटे में दिया गया है 1 प्लस क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या दिया कॉस एक्स, और क्या यहाँ पे देखिए अब डी एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे डी एक्स नहीं, क्या सिर्फ प्लस लिखना है, क्या करना है, प्लस लिखना। अब इसको भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे होल डी एक्स, क्योंकि दोनों को एक लिमिट में कर लिए और डी एक्स एक जगह लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 2y का 2y होगा। अब देखिए 0 से क्या है, पाई बाई 2। अब देखिए इसको बटा क्या करना है, जोड़ कर लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे 0 से क्या है, पाई बाई 2 है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए दोनों से इसे भाग करेंगे तो एक मतलब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हम लोग बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, ठीक है। फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी थोड़ा यहाँ पर समझना है, यहाँ पे फिर इससे भी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा प्लस, ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, और होल्ड लिया क्या डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पर कोई कट रहा है, यहाँ देखिए माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस, कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, ऊपर क्या आ गया 0, तो हम लोग क्या आ गया यहाँ पर थोड़ा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक पेज और लेते हैं, यहाँ समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझिएगा, वो थोड़ा यही समझने वाला। तो 2i इक्वल टू हो गया 0 से क्या हो गया, पाई बाई क्या हो गया 2 आ गया, ऊपर क्या बचा हम लोग को 0 बचा, क्योंकि सब घट गया सब, तो 0 हो गया। नीचे क्या बचा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है,
और क्या dx, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें 1 + sin x से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0, तो 2i = क्या आ जाएगा कि 0 से क्या π/2 और 0 पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा 0 dx, क्या जाएगा 0 dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, अब ध्यान दीजिए समझिए 2i का 2i, 0 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा 0 से क्या π/2 और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2i का 2i, 0 का 0, अब देखिए इसका क्या होता है x का, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है तो x ले लीजिए, 0 से क्या है π/2 तो π/2, कोई दिक्कत। अब हम डायरेक्ट चाहते तो यहाँ पे 0 लिख सकते, लेकिन आपको समझा रहे हैं यहाँ पे इसलिए इतना लंबा ले जा रहे हैं, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2i का 2i, अब देखिए यहाँ पे 0, अब एक बार रखना है π/2, क्या रखना है π/2, एक बार क्या x के बाद 0 रखना है, कोई दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत ये तो देखिए यहाँ पे 2i = हो जाएगा 0, अब देखिए π/2 में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तो 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 2i = हो जाएगा 0, गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, तो i = क्या आ जाएगा बाबू 0/2 आ जाएगा, तो i = आ जाएगा 0, ओनली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग का आंसर ये हो गया, क्या हो गया i = 0, हम लोग का आंसर ये हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा लोग, ठीक है। अब देखेंगे लोग 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin² x, देखिए sin² x का क्या बोला जाए इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके आप लोग इसका बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताना है कि 0 से π/4 sin² x और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।